दर्शन दरबार, जहां आपको मिलता है आध्यात्मिकता का दिव्य संगम। दर्शन दरबार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके साथ एक ऐसा पर्व साझा करेंगे जो भक्ति, श्रद्धा और प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक है, छठ महापर्व। छठ पर्व हिंदू संस्कृति में सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित एक विशेष अनुष्ठान है। इस दिन भक्त अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए सूर्य की उपासना करते हैं, व्रत करते हैं और उनके स्वास्थ्य, समृद्धि एवं परिवार के कल्याण के लिए कामना करते हैं। तो आइए इस पर्व की महत्ता, इसकी पुरातन परंपराएं और इसके पीछे के अद्भुत रहस्यों को समझें। चलिए जानते हैं कि इस व्रत को करने के धार्मिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ क्या हैं। छठ पूजा एक अत्यंत प्राचीन पर्व है जो वैदिक काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। छठ पर्व मुख्य रूप से सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा का पर्व है। इसे विशेष रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य उपासना का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है और प्रकृति, जल, सूर्य और जीवनदायिनी शक्ति को धन्यवाद देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस पर्व में गहरी धार्मिक मान्यताओं, आस्था और परंपराओं का समावेश है जो इसे विशेष बनाता है। आइए इसके कुछ और पहलुओं और परंपराओं को समझते हैं। छठ पर्व का उल्लेख पौराणिक कथाओं और प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों से भी मिलता है। कई धार्मिक मान्यताएं और कथाएं इस पर्व से जुड़ी हुई हैं। मान्यता है कि छठी मैया का संबंध भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री उषा से है। उषा एक ऐसी दिव्य शक्ति थी जो सभी जीवों के स्वास्थ्य और कल्याण का संरक्षण करती थी। कुछ स्थानों पर इन्हें सृष्टि देवी के रूप में भी पूजा जाता है और इन्हें संतान प्रदान करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। छठ पूजा में सूर्यदेव के साथ छठी मैया की भी पूजा होती है। छठी मैया को संतानों की रक्षा, स्वस्थ और दीर्घायु के लिए पूजनीय माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार छठी मैया को शक्ति की देवी मानते हैं जो बच्चों को स्वास्थ्य, समृद्धि और लंबी उम्र का आशीर्वाद देती हैं। यही कारण है कि माताएं विशेष रूप से अपने बच्चों के कल्याण के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। वैदिक काल में ऋषि मुनियों ने सूर्य को जीवन का स्रोत माना और उनकी उपासना का महत्व बताया। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि सूर्य देव की पूजा करने से सभी प्रकार के रोगों और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। सूर्य उपासना को आयुर्वेद में भी महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। छठ पूजा की प्रत्येक परंपरा का विशेष महत्व है। इनमें से कुछ प्रमुख परंपराओं को विस्तार से जानते हैं। निर्जला व्रत, जो छठ पूजा का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। व्रतधारी को 36 घंटे तक निर्जला बिना जल ग्रहण किए रहना पड़ता है। यह व्रत आस्था, धैर्य और संकल्प शक्ति की परीक्षा के रूप में देखा जाता है। इस पर्व में शुद्धता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। व्रती और उनके परिवार के सदस्य पूजा के समय साफ सुथरे वस्त्र पहनते हैं और पूरे अनुष्ठान में पवित्रता बनाए रखते हैं। छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाले सभी प्रसाद, पात्र और अन्य सामग्रियां शुद्ध मानी जाती हैं और उन्हें बिना हाथ लगाए बनाया और परोसा जाता है। छठ पूजा का आयोजन बड़े पैमाने पर जलाशयों, तालाबों और नदियों के किनारे किया जाता है। इसके माध्यम से सामूहिक पूजा की भावना का विकास होता है और समाज में सामूहिकता और एकता का संदेश मिलता है। व्रती और उनके परिवार मिलकर एकजुटता के साथ इस अनुष्ठान में भाग लेते हैं। छठ पूजा में बनने वाले प्रसाद में ठेकुआ, गुड़ की खीर, गन्ना, नारियल, केला, मूली आदि का विशेष महत्व होता है। यह सभी प्रसाद प्राकृतिक, बिना किसी रासायनिक पदार्थ के प्रयोग में बनाए जाते हैं और विशेष रूप से सूर्यदेव को अर्पित किए जाते हैं। छठ पूजा में अर्घ देने की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। छठ पूजा की मुख्य परंपरा जलाशयों में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देने की है। अर्घ देने के समय व्रती जल में खड़े होते हैं और सूर्य की ओर प्रसाद और दीपक अर्पित करते हैं। यह प्रक्रिया सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों समय की जाती है। इसके लिए बांस की टोकरी में प्रसाद रखा जाता है और सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है। इस अनुष्ठान का उद्देश्य सूर्य की जीवनदायिनी ऊर्जा का सम्मान करना और आभार प्रकट करना है। छठ पूजा में व्रती बिना किसी मध्यस्थता के सीधे सूर्यदेव को अर्घ देते हैं। यह प्रत्यक्ष रूप से सूर्य को देखने और उनके प्रभाव को महसूस करने का अवसर प्रदान करता है। इससे मानसिक शांति
और आध्यात्मिक अनुभव की प्राप्ति होती है। छठ पर्व में विज्ञान और स्वास्थ्य से जुड़े कई लाभ भी होते हैं। इसका आयोजन जिस समय किया जाता है वह ऋतु परिवर्तन का समय होता है, जब सर्दियों की शुरुआत हो रही होती है। छठ पूजा के दौरान सूर्य की किरणें विशेष ऊर्जा प्रदान करती हैं और शरीर को लाभ पहुंचाती हैं। सूर्य की किरणों के संपर्क में आने से शरीर में विटामिन डी का स्तर बढ़ता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। छठ पूजा के दौरान उपवासी निर्जला व्रत रखते हैं, जिससे शरीर की सफाई होती है और पाचन तंत्र को आराम मिलता है। इस उपवास से शरीर के विषैल तत्व बाहर निकल जाते हैं और आत्म संयम का विकास होता है। छठ पूजा की प्रक्रिया में मानसिक शांति और संतुलन का विकास होता है। इस पर्व के दौरान आत्मनियंत्रण, धैर्य और आस्था की शक्ति का अनुभव होता है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। मान्यता है कि भगवान राम और माता सीता ने अपने 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटकर सूर्यदेव की पूजा की थी। तब माता सीता ने छठ पूजा की परंपरा का पालन किया था। महाभारत में बताया गया है कि द्रौपदी और पांडवों ने भी अपने राज्य और परिवार की समृद्धि के लिए सूर्य उपासना की थी। माना जाता है कि सूर्यदेव की कृपा से ही उन्हें आवश्यक ऊर्जा और शक्ति प्राप्त हुई। छठ पूजा एक सांस्कृतिक पर्व भी है जो लोगों को एकजुट करता है। इस पर्व के दौरान विभिन्न समुदायों और जातियों के लोग एक साथ मिलकर इस अनुष्ठान में भाग लेते हैं। यह पर्व समाज में समरसता, एकता और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। छठ पूजा की परंपराएं हमें यह सिखाती हैं कैसे हम प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। यह पर्व आस्था, शुद्धता और सामूहिकता का प्रतीक है और आने वाली पीढ़ियों को इन मूल्यों को समझाने में मदद करता है। दर्शन दरबार में बस आज इतना ही। कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।